तो बेटा आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम है एंड दैट फाइलम इज, इसकी आपको डायग्राम यहाँ दिख रही है। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, इसकी आगे भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड फाइलम जो हम पढ़ने वाले हैं, फाइलम सिलेंड्रेट। देखिए अब जैसे हमने पॉरीफेरा पढ़ा था तो हमने कहा था कि पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा क्यों पड़ा है, क्योंकि इट हैज पोर्स। उसके पास क्या थे? पोर्स थे, उसकी बॉडी में पोर्स थे। उन पोर्स को क्या कहा गया? ऑस्टिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो इस फाइलम का नाम जो सिलेंट्रेटा पड़ा है वो क्यों पड़ा है? इस वजह से क्योंकि इसकी जो कैविटी है, जो इसकी जिसको हम कहेंगे स्पेस इनसाइड द बॉडी, दैट स्पेस इज नोन एज सिलेंट्रॉन। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। इनके अंदर क्या है? जगह है। जैसे आपने वहां देखा था पॉरीफेरा में क्या था? स्पॉन्जोसील। उनकी बॉडी के अंदर क्या थी? कैविटी थी। वो कैविटी क्या थी? एक स्पेस थी, खाली स्पेस थी, और वो स्पेस थी स्पॉन्जोसील। और यहां आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर भी स्पेस होगी एंड दैट इज सिलेंट्रॉन। लेकिन इसका एक और नाम है, another name is और फाइलम, इसे हम कहते हैं नाइटेरिया। इसे हम फाइलम नाइटेरिया भी बोलते हैं। नाइटेरिया क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अभी आगे एक और स्ट्रक्चर बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द नाइडोब्लास्ट सेल, और हम इसे कहते हैं निमेटोब्लास्ट। प्रेजेंस ऑफ दिस नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट सेल्स, इसीलिए इसका नाम क्या है? नाइटेरिया। प्रेजेंस ऑफ, बेटा कौन से सेल्स हैं? प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल्स या निमेटोब्लास्ट। और इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल्स। डंक मारते हैं ये, स्टिंगिंग सेल्स। क्लियर मेरी बात? स्टिंगिंग सेल्स, डंक मारने वाले। अगर आप इनको छेड़ोगे या इनको खतरा लगता है तो ये डंक मारेंगे, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि इनके पास क्या है? ये स्टिंगिंग सेल क्यों पड़े हुए हैं? देखो, या तो ये ऑफेंस करेंगे यानी हमला, या ये डिफेंस करेंगे, और या फूड कैप्चर, खाने के लिए। तीन कामों के लिए ये अपने जो स्टिंगिंग सेल्स है वो यूज करते हैं। पहला ऑफेंस है ना, हमला किसी के ऊपर, प्रे, शिकार, या बचने, डिफेंस, बचने के लिए इन्होंने डंक मार दिया, तो या खाना लेने के लिए इन्होंने डंक मारा और उसको मारा और पकड़ लिया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आता है, क्वेश्चन आता है इसमें से। अब आगे बढ़ते हैं हम चलते हैं अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है दैट इज हैबिटेट। देखिए हैबिटेट, जैसे हमने पॉलीफेरा में भी पढ़ा था, पॉलीफेरा में हैबिटेट पढ़ा था, सेम इसी तरह से उसी पैटर्न से हम पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, मोस्टली ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? मोस्टली दे आर मैरीन, मोस्ट आर मैरीन, लेकिन कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी होते हैं। ओके, देयर आर सर्टन फ्यू फ्रेश वाटर। जैसे देखिए साथ साथ एग्जांपल्स भी करना जरूरी है, कुछ फ्रेश वाटर भी है, जैसे हाइड्रा। नाम सुना है? नाम सुना है और हमने देखा भी है 10th क्लास में। हाइड्रा, सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिज्म हैविंग टेंटेकल्स। क्लियर है मेरी बात? तो देखो फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी है। इसके अलावा
ये सॉलिटरी भी होते हैं यानी अकेले भी रहते हैं, और कॉलोनियल भी है। हम अभी इसकी बात करें तो हम बात कर ही लेते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां करते हैं वो हम ले लेते हैं बॉडी फॉर्म। चलिए यहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अब डायग्रामेटिक व्यू देने वाले हैं। देखिए बॉडी फॉर्म, द बॉडी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, हम इसे क्या कहते हैं, ज़ूओइड। द बॉडी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज ज़ूओइड। क्लियर? नाउ ज़ूओइड जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी यहां अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स में देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स। एक जो बॉडी फॉर्म हमें मिल रही है दैट इज पॉलिप, और दूसरी जो बॉडी फॉर्म हमें मिल रही है इट इज मेडुसा। यहां से एक नीट का क्वेश्चन आता है, यहां से आपको एग्जामिनेशन में भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा, या 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है इसी बॉडी फॉर्म के ऊपर। अब ये जो पॉलिप है, पॉलिप कैसा है, पॉलिप है क्या ये चीज, इट इज, देखिए किस तरह के ऑर्गेनिज्म, और यहां पर क्या है, इनकी आपको टेंटेकल्स दिखिए बेटा, दीज आर द टेंटेकल्स, ये टेंटेकल्स हैं, और ये इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये बेस है। अब देखो ये पॉलिप फॉर्म्स मैंने क्यों ड्रॉ की है, ये पॉलिप फॉर्म में क्या होता है, these organisms are solitary, ये क्या होते हैं, they are solitary और colonial, इसमें और भी आते हैं, they are solitary और colonial, यानी दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी बेटी, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे। इसके अलावा दे शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी बात है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेसाइल। सेसाइल क्या होते हैं? सेसाइल आर दे कैनॉट मूव फ्रीली, दे आर फिक्स्ड, दे कैनॉट मूव फ्रीली, दे ऑलमोस्ट रिमेन एट ए प्लेस, बहुत कम मूव करते हैं। सेसाइल और सिडेंट्री, हम इनको कहते हैं सेसाइल और सिडेंट्री, दे रिमेन मोस्टली फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये जो मेडुसा है, मेडुसा जो है इट इज इसी के साथ साथ, जैसे ये पॉइंट लिखे वैसे लिखे। अब मेडुसा में पहले शेप बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेडुसा होता कैसा है। देखिए मेडुसा आर इन अम्ब्रेला शेप, ये देखिए, इन दिस वे, एंड इनमें जो टेंटिकल्स होती हैं, देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं बना क्या रहा हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये इसकी आप देख रहे हो, ये कुछ टेंटिकल्स जैसी मैं बना रहा हूं, और ये इसी तरह से होती हैं। चलिए थोड़ी सी एक आधी और, थोड़ी सी एक और बनाते हैं यहाँ पर।
चलिए खत्म करते हैं बात। देखिए ये क्या है, अगर आप बॉडी देखो तो इनकी टेंटिकल्स किस साइड है बेटा? इनकी ये जो टेंटिकल्स हैं वो लोअर साइड पे, लोअर साइड पे, और बॉडी का है, दिस इज द क्रेस्ट। ये जो बॉडी है ये अपर साइड पे है। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो ऑर्गेनिज्म इज फाइसीलिया। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एक गुड एग्जांपल ऑफ मेडुसा फॉर्म इज फाइसीलिया। ये भी साथ साथ नोट कर लो। और ये जो फाइसीलिया है इसको हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है 1 मार्क में, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। हम किसे कहते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इट इज द फाइसीलिया। पुर्तगाल के जो लोग थे उनका एक हैट सा होता था और उनके कर्ली हेयर्स होते थे। कई बार पिक्चर्स में बताया ना, उन्होंने ऐसे लंबा सा हैट डाला होता है और यहाँ कर्ली हेयर्स होते हैं निकले हुए। वो पुर्तगाल के लोग थे। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इनकी अगर आप बॉडी देखें, अगर इनके आप शेप देखें, बॉडी फॉर्म देखें, अम्ब्रेला शेप। नाउ वी विल राइट द फर्स्ट पॉइंट। समझना जरूरी है, डायग्रामेटिक व्यू से लेना जरूरी है। इट इज, लेट अस राइट डाउन हियर, हम इसके पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं मैं, बाद में मिटा देंगे। देखिए पहले फर्स्ट पॉइंट इज अम्ब्रेला शेप। तो यहां से क्लियर है, आपको दिख रहा है अम्ब्रेला शेप है। यहां ये जो पहला, चलो हमने सेकंड पॉइंट पहले लिख दिया। ये जो पहला पॉइंट है इसको यहां ले लेते हैं। हमने यहां लिखा था सॉलिटरी और कॉलोनियल, एंड दे आर सॉलिटरी, ऑलवेज सॉलिटरी, हमेशा अकेले रहते हैं। क्लियर बेटा? तीसरा पॉइंट यहां क्या था? दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी से। और चौथी चीज यहां हमने क्या लिखी है? दे आर सेसाइल, फिक्स्ड, दे आर फ्री स्विमिंग, ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एन एग्जांपल वी हैव रिटन फाइसीलिया, हमने लिखा है। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, you are learning that the phylums are becoming complex and complex. जैसे पॉलीफेरा पढ़ा वो थोड़ा सिंपल था, बॉडी फॉर्म सिंपल था, लेकिन यहाँ क्या हो गया? बॉडी फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। पॉइंट्स आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सिंपल तो कॉम्प्लेक्स चलेंगे हम, और यही चल रहा है यहाँ पे। अब देखो यहां पर क्या है कि अब जैसे हमने ये कर लिया, अब होता क्या है इन ऑर्गेनिजम्स में? देयर इज बेसिकली द इंटर कन्वर्शन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो दोनों फॉर्म शो करते हैं या 3 फॉर्म शो करते हैं, या बहुत सारी फॉर्म्स बनती है उनकी। बॉडी फॉर्म 2000 तरह की नहीं रहती, जैसे यहां लिखा है पॉलिप एंड मेडुसा। वो ऑर्गेनिज्म जो है इंटर कन्वर्शन करेगा, पॉलिप भी बनाएगा, मेडुसा भी बनाएगा। देयर इज इंटर कन्वर्शन ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा एंड मेडुसा इनटू पॉलिप। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है। और ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही आपको एग्जांपल याद रखनी है, देयर इज इंटर कन्वर्शन। और वो इंटर कन्वर्शन क्या है? इंटर कन्वर्शन ऑफ बॉडी फॉर्म्स is known as मेटाजेनेसिस। हम उसे क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। और यहां क्या होता है, जब हम मेटाजेनेसिस की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, दैट इज फॉर नीट एग्जामिनेशन, आप याद रखिएगा, इट इज ओबिलिया। इट इज ओबिलिया, ये आपने याद रखनी है। होता क्या है, इसकी बॉडी फॉर्म में, इसकी जब ये बनता है, इसके लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस आती है। बेसिकली 3 स्टेजेस आती है इसमें, पॉलिप भी आती है, मेडुसा भी आती है, और एक तीसरी स्टेज भी आती है।
तो यहां क्या है, आपने पॉइंट हमेशा याद रखना है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच शो बोथ फॉर्म्स, पॉलिप एज वेल एज मेडुसा। वैसे ऑर्गेनिज्म, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नाउ देखो, अब एक चीज और याद रखना, व्हेन, अब मैं एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां लिख रहा हूं, पॉलिप फॉर्म्स। ये जो पॉलिप फॉर्म्स है ये बनाती हैं मेडुसा। ये मेडुसा बनाती हैं कैसे, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये जो मेडुसा फॉर्म्स हैं, दे फॉर्म द पॉलिप फॉर्म। ये पॉलिप फॉर्म बनाती हैं कैसे, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पॉलिप फॉर्म जो है, दे फॉर्म मेडुसा। कैसे बनाएंगे, बाय एसेक्सुअल। और मेडुसा फॉर्म जो है, दे फॉर्म पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो फिर बनाते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट जो हमने कहा, बॉडी फॉर्म। तीसरा पॉइंट, लेट अस इरेज दिस, हम इसको अब इरेज करें ताकि हम आगे वाले पॉइंट्स ले सकें। देखो, अब आ जाता है हमारा बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, बॉडी लेयर्स, बॉडी वॉल्स। ये सारे पॉइंट्स आपको अब देखने हैं, और हम इनको थोड़ा सा ना शॉर्ट में कैसे करेंगे, हम इकट्ठा ही ये लिखेंगे, इकट्ठे पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए, अब देखो, जैसे आपने पॉलीफेरा में किया था, पॉलीफेरा में आपने क्या किया, आपने किया कि पॉलीफेरम्स जो है दे आर डिप्लोब्लास्टिक, है ना, हमने यही कहा था। तो देखिए, जो थर्ड पॉइंट यहां आ रहा है वो क्या है, दीज आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी जर्म लेयर्स कितनी है, 2। जर्म लेयर्स कितनी है, 2, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और एक और लेयर है इसमें भी है मीजोग्लोया लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोग्लोया, लेकिन मीजोडर्म नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। दूसरी चीज, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। सिमेट्री कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल। और हमने ये पढ़ा है, रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, हम ये जान चुके हैं। अगर आपको नहीं याद आता है तो आप पिछले वीडियो भी देख सकते हो। क्लियर मेरी बात? उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यहां और पाए जाते हैं विच आर बेसिकली दे शो बाइरेडियल सिमेट्री। ये बाइरेडियल भी शो करते हैं। दे कैन बी कट इनटू 2 हाफ्स फ्रॉम ओनली 2 वर्टिकल प्लेन्स। 2 वर्टिकल प्लेन्स काट सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, या ऐसे काट सकते हैं। क्लियर? इन 2 तरीके से, या ऐसे ऐसे काटेंगे सेंटर से, या ऐसे ऐसे काटेंगे। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से आप, अब ये कौन सी एग्जांपल है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, which coelenterate show biradial symmetry? It is, remember, sea anemone. It is sea anemone, और इसका it is known as Adamsia। ये भी याद रखिए, ये जरूर याद रखना। और यहां पर आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी मिलेगा which has bilateral symmetry, जिसकी bilateral symmetry भी है। और bilateral symmetry क्या है, it is penantular। It is the penantular।
हायर जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे हम इसके बारे के इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल ट्री की तरह दिखाई देता है, छोटे प्लांट की तरह दिखाई देता है, इसके पिना होते हैं, ऑटोजोइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम एग्जाम्पल तक ही रखते हैं। इट इज़ पेन्ना ट्यूला, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बेसिकली ये ट्री की तरह होता है, देखो ऐसे और ऐसे होता है, और इसकी इस तरह से यहाँ कुछ इसके पिना होते हैं, और सेंटर से ये अगर डिवाइड कर दे तो ये दोनों हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो इसलिए बायलैटरली सिमेट्रिकल, इक्वल डिवाइड होता है, दोनों इसकी साइड्स होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछता है विच इज द मेन सिमेट्री प्रेजेंट है, आप कहोगे खास तौर पे इट इज मोस्ट ऑफ देम हैव रेडियल सिमेट्री, ए फ्यू हैव बायरेडियल, सी रिमोट, और ये जो है पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है, मेन क्वेश्चन आ जाता है, मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि भाई देखिए द टाइप ऑफ सिमेट्री इन सिलेंड्रेट्सिस, नीचे दिया है रेडियल, बायरेडियल, बायलेटरल और नन ऑफ द अबव। फिर क्या पढ़ोगे, तीनों ही यहां है। आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, तो वी विल राइट रेडियल सिमेट्री। क्लियर मेरी बात? ये सिर्फ एक्सेप्शंस है कि बायरेडियल किसमें होती है और बायलेटरल, लेकिन मोस्टली किसमें है, रेडियल सिमेट्रिकल। तो ये याद रहेगा बेटा, ये क्लियर रहेगा। अब उसके बाद देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपने पॉलीफेरा में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, वहां देखी थी आपने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स थे, दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज, लेकिन उनका सबका अपना अपना फंक्शन था। देखे थे सेल, डायग्राम भी बनाई थी। यहां क्या है, टिश्यूज बनाते हैं ये, द सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, एंड दैट्स व्हाई इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा चलो इसको अब एक और पॉइंट बनाते हैं, ज्यादा हम इधर नहीं करते। जब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, सिफलाइजेशन यानी बॉडी डिवीजन, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, थॉरैक्स, एब्डोमेन, नथिंग, इट इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट। और पांचवा पॉइंट जो आज का लास्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज अपेंडेजेस। इसको मैं अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अपेंडेजेस क्या है, एब्सेंट, लेकिन इसके पास होते क्या है, बट इट पोजेस टेंटिकल्स, इनके पास टेंटिकल्स होती है फॉर मूवमेंट। अपेंडेजेस नहीं है, कोई भी लिम्स नहीं है, लेकिन टेंटिकल्स हैं। उनको हम अपेंडेजेस नहीं करेंगे, वो अपेंडेजेस का काम कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है तो वो किससे मूव करेगा, टेंटिकल्स की मदद से। जैसे हाइड्रा अभी हमने ड्रॉ किया था तो मूव करेगा। लेकिन अब इन टेंटिकल्स जो हैं, इन टेंटिकल्स के पास एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर हमने शुरू में कहा दैट इज नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट। और वो क्यों होता है, हमने पहले कह दिया, या तो ऑफेंस के लिए, या डिफेंस के लिए, या फूड कैप्चर के लिए। अब यहां पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल, और ये स्टिंगिंग सेल डंक मारता है। इसके बीच में एक टॉक्सिन होता है, हम अभी बात करते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये बेसिकली नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों बनाया है। देखिए जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आएगा इसके पास किसी भी मतलब से, चाहे वो अब ये क्या करता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये प्रोसेस की स्टिंग बाहर कैसे निकलता है। अभी इसका स्टिंग जो है वो अंदर है, और ये जो हिस्सा आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओपनिंग माउथ, इट इज बेसिकली नोन एज ऑपर्क्यूलम। ये एक ढक्कन है, ये एक ढक्कन है। यहां पर, यहां क्या है, एक ढक्कन है जिसे हम कहते हैं ऑपर्क्यूलम। ये ऐसे बंद है। इसके अंदर क्या है, अंदर की साइड आपको ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये है हमारा बेसिकली, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, मैं इसको इसी कलर से करूंगा, दिस इज नोन एज
निमेटोसिस्ट, इसी के अंदर हमारा डंक बंद है। और ये इसके नीचे देखो एक येलो कलर में कॉर्ड जैसी है, ये एक्सटेंशन है, एंड दिस एक्सटेंशन येलो कलर कॉर्ड इज नोन एज लासो, इसे हम लासो कहते हैं। अब देखो होता क्या है, ये आगे दीज आर, चलिए इसको भी कर देते हैं, दीज आर हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर जो ऊपर इस तरह से राउंड बना हुआ है, दीज, चलिए मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, दीज आर रिफ्रैक्टाइल रॉड्स, रिफ्रैक्टाइल रॉड, और नीचे जो ये आपको थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज सपोर्टिंग थ्रेड, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, पर होता क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, चलिए इसको भी कर लेते हैं, आपको पता लग जाए कि ये दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो इसका हिस्सा है दिस इज साइटोप्लाज्म। अब देखो होता क्या है, जैसे इसने ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर पिन पॉइंटेड, नाउ दिस इज नाइडोसील, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये पता लगाता है कि रास्ते में शिकार आ गया है या मैं खुद शिकार होने वाला, अंडरस्टूड। वो ये देखता है कि प्रे है या प्रेडेटर है, जैसे इसकी विसिनिटी में, जैसे इसके एरिया में इस नाइडोसील के साथ वो ब्रश करता है या कोई सेंसेशन आती है, तो ये नाइडोसील क्या करता है, सेंसिटाइज, इट इज हाईली सेंसिटिव इन नेचर, ये उसको पकड़ता है। जैसे सेंसिटिव पकड़ता है, इसके अंदर होते हैं, इस नेमेटोसाइट के अंदर होते हैं, देयर आर सर्टेन सेल्स, मायोसाइट्स, रिमेंबर देयर आर मायोसाइट सेल्स, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो अंदर से डंक है, स्टिंग है, ये बाहर आता है। अभी मैं वो भी बताता हूं, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ड्यू टू वाटर प्रेशर डिफरेंस होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक, जैसे ही कि पानी में इसके और आउटर एनवायरनमेंट में जब भी डिफरेंस इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, तब ये डंक बाहर निकाल देगा, यानी ये सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, छोटे से, एंड दे सेंसिटाइज द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट से पता लगाते हैं मेरे पास कौन है, और जैसे इनको खतरा लगता है या फूड मिलता है या इन्होंने अपने आप को बचाना है या किसी को मारना है, ये डंक बाहर ऐसे टक करके, जैसे कहते हैं ना, ऐसे झटके से जाता है। और कैसे जाता है, ये ढक्कन पीछे हट जाता है। कैसे हटेगा, चलिए हम इसको भी एक चीज करते हैं, हम इसको यहीं पे कर देते हैं, देखो कैसे निकलता है। इसी डायग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो ये ढक्कन जो है, ये हमारे यहाँ ये इस तरह से है, ये हम इस तरह से बना देते हैं, चलो इसी से लेते हैं। ये ढक्कन यहाँ साइड पे आ गया, ये ढक्कन खुला, ये देखो ये खुला, और जैसे ही खुला ये खुल गया ढक्कन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा निमेटोसिस्ट है, ये हिस्सा, इसके बीच में ये जो हमें रिफ्रैक्टाइल रॉड्स जो मदद करती हैं, इसके बाहर आपको क्या दिखेगा, दिस इज द ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, अब ये ढक्कन हटा पीछे, जैसे ढक्कन हटा, अब होगा क्या, इसमें से अब निकलेगा ये थ्रेड, देखो ये इस तरह से, और अब ये जो थ्रेड ट्यूब है, ये निकला ये थ्रेड, ये बाहर निकल जाता है। यहां पे लेसो है, यहां पे न्यूक्लियस है, सारी चीजें है, लेकिन आप देखो ये जगह खाली हो गई, निमेटोसिस्ट में से ये थ्रेड ट्यूब निकल गई बाहर, दिस इज द थ्रेड ट्यूब,
जो आगे जाके मारेगी डंक, ये इसके हिस्से है, द स्टाइलेट, द बार्बलेट्स। आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है यार, इतना ही समझो कि ये देखो किस तरह से बाहर निकला है। ये सिर्फ आपने समझना है स्टिंगिंग सेल को। मोस्टली हम ऐसे ही पढ़ते हैं स्टिंगिंग सेल, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, ये हिस्सा क्या है, पहले अंदर को मुड़ा होता है, फिर ये इवर्ट करता है, द स्ट्रक्चर इवर्ट्स, बाहर को निकलता है, बाहर को निकलता है और सीधा हमला। अब ये क्या होते हैं, ये जितने भी आपको ये स्टिंगिंग सेल्स दिख रहे हैं ना, लगभग 17 तरह के होते हैं, 17 टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। लेकिन यहाँ हम 3 की बात करेंगे। वो 3 कौन से हैं? देखिए, वो 3 जो स्टिंगिंग सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इनका काम क्या है? अब नेचुरली ये बड़े 3 तरह के हैं, तो चलिए पहले हम टाइप्स को ले लेते हैं। टाइप्स है पेनिट्रेंट्स। फर्स्ट टाइप इज पेनिट्रेंट, दूसरा वॉल्वेंट, और तीसरा ग्लूटिनेंट। देखो, ये जो पेनिट्रेंट होते हैं, दे इंजेक्ट देयर टॉक्सिन। ये क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगता है। दे इंजेक्ट देयर टॉक्सिन। वॉल्वेंट, वॉल्वेंट क्या करते हैं? दे कॉइल अराउंड द प्रे, दे कॉइल अराउंड द प्रे। इस तरह से कॉइल कर लेते हैं, एकदम से फेंकेंगे और कॉइल कर लेंगे। ग्लूटिनेंट, they attach with the body with the help of suckers। ये अटैच करते हैं, सीधा ऐसे आएगा, अटैच हो जाएगा। समझे मेरी बात? लेकिन अब ये सिक्रीट क्या करते हैं ऐसा कि इतना डेंजरस है? दे सिक्रीट ए टॉक्सिन बेटा, और टॉक्सिन कौन सा है? द टॉक्सिन इज हिप्नोटॉक्सिन। और ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है? पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ द प्रे। क्लियर मेरी बात? पैरालिसिस का होता है, ह्यूमन डेथ भी हो सकती है इससे, अगर ये ज्यादा डंक मार ले और ये निकलता नहीं है, चिपक जाता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, आप देख रहे हो, इसका जो मेन जो इसका नाम पड़ा है वो इसी बेस पर पड़ा है, स्टिंगिंग सेल्स के नाम पर, जिसका हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। क्लियर मेरी बात? तो ये आपने, ये कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े। अब आगे जो बॉडी लेयर्स है और आगे कल हम इसको खत्म करते हैं। तो क्लियर है सबको? चलिए।